हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टीम से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हम एक कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है अ रिजिड क्लोज टैंक ऑफ वॉल्यूम 3 cubic meter contains 5 kg of wet steam at a pressure of 200 kilopascal. The tank is heated. The tank is heated until the steam becomes dry saturated. Determine final pressure and heat transfer to the tank. तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझ लें कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम बात करें कि अ रिजिड क्लोज टैंक ऑफ वॉल्यूम 3 क्यूबिक मीटर, तो हम यहाँ पर एक रिजिड टैंक बना देते हैं। रिजिड टैंक का मतलब है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसकी बाउंड्री चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास में रिजिड क्लोज्ड टैंक है। हमारे पास में एक रिजिड क्लोज्ड टैंक है जिसका वॉल्यूम 3 क्यूबिक मीटर है। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज 3 जो इसका वॉल्यूम है 3 क्यूबिक मीटर है। 3 क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम हमारा 3 क्यूबिक मीटर है। फिर बोलता है इट कंटेन्स 5 kg ऑफ वेट स्टीम। इसमें जो स्टीम है टोटल, तो वेट स्टीम है, इसका मतलब है कुछ इसमें लिक्विड होगा और बचा हुआ इसके अंदर वेपर कंडीशन में यानी गैशियस फेज में होगा। तो इसके अंदर टोटल जो मास है इस लिक्विड का प्लस जो गैशियस फेज में है वेपर, तो वो है आपका 5 kg। तो ये है आपकी क्या बोल रहा है, वेट स्टीम। वेट स्टीम ये कितने प्रेशर पे है, ये है 200 किलो पास्कल। तो प्रेशर है हमारा 200 किलो पास्कल यानी 200 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल या 2 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल यानी 2 बार। 2 बार पे हमारा ये रिजिड क्लोज टैंक है। अब इसके बाद बोलता है द टैंक इज हीटेड अंटिल द स्टीम बिकम्स ड्राई सैचुरेटेड। अब क्या किया हमने, ये जो टैंक है हमारा, इसको हमने हीट करना चालू किया। इसको हमने हीट करना चालू किया। अब वो क्या हो गया, वो ड्राई सैचुरेटेड। तो यहाँ पर ये फाइनली क्या हो गया, जब हीट हमने दी इसकी तो ये हो गया हमारा ड्राई सैचुरेटेड। ड्राई सैचुरेटेड मतलब इट जस्ट बिकम्स वेपर, पूरा का पूरा ही गैशियस स्टेट में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ड्राई सैचुरेटेड। यानी यहाँ पर x की वैल्यू यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, अब ये वेट स्टीम है। अब यहाँ पर देखें, ये हो गई हमारी क्या, हम इसको बोलेंगे स्टेट 1। ये हमारी क्या हो गई, दिस बिकम्स आवर स्टेट 1। ये हमारी स्टेट 1 है। हीट करने के बाद ये किस पे आ गया, स्टेट 2 पे। ये हमारे स्टेट 2 पे आ गया। स्टेट 1 पे था, स्टेट 2 पे आ गया। तो स्टेट 1 का प्रेशर क्या है, P1। इसका कुछ होगा ड्राइनेस फ्रैक्शन, क्योंकि वेट स्टीम है, x1 की कुछ वैल्यू होगी। साथ ही साथ में यहाँ पर x की जगह पर लिखेंगे x2, क्योंकि x2 की वैल्यू ये सेकंड स्टेट यानी x2 की वैल्यू अपनी 1 है। फिर वो बोलता है द टैंक इज हीटेड अंटिल द स्टीम बिकम्स ड्राई सैचुरेटेड। डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर। तो अपने को क्या पता करना है, P2 फाइनल प्रेशर एंड हीट ट्रांसफर टू द टैंक। और जो ये हीट ट्रांसफर हुई है वो अपने को पता करनी है, जिसके कारण ये ड्राई सैचुरेटेड हो गया है। ये दो चीज अपने को पता करनी है। तो अपन यहाँ पर देखें, यदि हम इसको सॉल्व करें फ्रॉम द स्टीम टेबल, क्योंकि अपना प्रेशर 2 बार दे रखा है, तो स्टीम टेबल से अपन इसकी सारी वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखें फ्रॉम स्टीम टेबल एट 2 बार। अपने को हीट क्यों निकालना है, तो अपने को जो
एंट्रोपी की अपन वैल्यू नहीं लिखेंगे, अपन एच की वैल्यू लेके उसको सॉल्व करेंगे। एच और स्पेसिफिक वॉल्यूम दो की वैल्यू को अपन यहाँ से लेंगे, किससे? अपनी स्टीम टेबल से। तो ये अपने पास में स्टीम टेबल है। इस स्टीम टेबल में हम देखें प्रेशर कहाँ है, एसआई यूनिट्स में। एसआई यूनिट में प्रेशर बेस ये रहा, और यह है पेज नंबर आपके 27 पे। इट इज़ ऑन पेज नंबर 27। तो हम यहाँ पर पेज नंबर 27 पे आ जाते हैं। तो पेज नंबर 27 पे अपन सीधे पहुँच जाएं। ये अपना पेज नंबर 27 है। इस पेज नंबर 27 पे ये प्रेशर दे रखा है बार में, प्रेशर बार में, टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक एंथैल्पी, इन दोनों चीज़ें से अपने को मतलब है। प्रेशर 0.07007 बार, तो अपन को कितना लेना है? 2 बार। तो अपन यहाँ पर बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अगला नेक्स्ट पेज नंबर 27 पे, पेज नंबर 30 पे, सॉरी, पेज नंबर 30 पे अपन को 2 बार की ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो 2 बार पे आपका यहाँ पर देखें ध्यान से, 2 बार, इस 2 बार पे इसका सैचुरेशन टेम्परेचर, 2 बार पे ये इसका सैचुरेशन टेम्परेचर, ये लिक्विड कंडीशन का स्पेसिफिक वॉल्यूम VF, ये जब पूरा का पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.884 VG। लिक्विड की स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक का मतलब ही पर केजी है, हमको जितना चाहिए होगा हम उसको केजी से, जितना हमारा मास दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करते तो हमारी टोटल एंथैल्पी भी हमको लेना है, टोटल स्पेसिफिक एंथैल्पी या टोटल वॉल्यूम अपन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से स्पेसिफिक एंट्रोपी में मास मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना एंट्रोपी भी आ जाएगा, लेकिन अपने को अभी एंट्रोपी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो यहाँ पर HF की वैल्यू अपन यहाँ से लिखेंगे, ये 504.7, HFG की वैल्यू है 2201.6 और ये 2706.3, ये अपना क्या हो जाएगा? HG। दिस प्लस दिस होता है ये फॉर्मूले, इसके अंदर जो फॉर्मूले हम लगाएंगे वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैं इन वैल्यूज़ को, 2 बार की सारी वैल्यूज़ को मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एट 2 बार VF1 जब लिक्विड कंडीशन में है तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम दैट इज 0.00106 क्यूबिक मीटर पर केजी, और जब वो पूरा का पूरा गैसियस स्टेट में आ जाएगा तो VG1 दैट विल बिकम्स 0.884 क्यूबिक मीटर पर केजी। ये सब मैं स्टीम टेबल से लिख रहा हूँ। आप देख सकते हैं VG जो होता है, जब अपन लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं गैस में तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये वाली वैल्यू को आप कई बार निगलेक्ट कर देते हैं। किसको? VFE। आप देखें 0.884 के कंपैरिजन में 0.00106 बहुत कम है, तो इस वैल्यू को हम कई बार निगलेक्ट कर देते हैं। अब अपन आगे बढ़े, इसके अंदर स्टीम टेबल से अपन ने लिया HF1, उसकी वैल्यू अपने पास में है 504.7 किलो जूल पर केजी। इसी तरीके से HFG1 की वैल्यू अपने पास में 2201.6 किलो जूल पर केजी। ये अपन सारी वैल्यूज़ कहाँ से ले रहे हैं? ये सारी की सारी वैल्यूज़ अपन 2 बार के लिए यहाँ से ले रहे हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़। ठीक, तो अपने पास में यहाँ पर अपन ने HF ले लिया, HFG1 ले लिया। अब अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारा, दिस इज अवर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखें स्टेप वन में अपना क्या आ जाएगा? स्टेप 1 में आएगा अपना, क्योंकि ये रिजिड वॉल्यूम है
तो टोटल वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू V इक्वल्स टू V2। V1 और V2 V के बराबर है क्योंकि ये रिजिड है, इसने अपनी बाउंड्री चेंज नहीं करी है। तो V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V यानी 3 क्यूबिक मीटर। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं स्टेप 1 V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V दैट इज 3 क्यूबिक मीटर। फिर अपन देखें यहाँ पर जो अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम है किसका, स्टेट 2 पे। अब टोटल का पूरा ये गैस में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं Vg2 क्या हो जाएगा, टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब ही होता है वॉल्यूम अपॉन मास। तो ये किसका, गैस का यानी वेपर स्टेट का, दैट इज V2 बाय मास m। क्योंकि ये क्लोज्ड वेसल है, क्वेश्चन में दिया है क्लोज्ड वेसल दिया है, इसलिए इसका मास और इसका मास बराबर होगा स्टेट 1 पे भी और स्टेट 2 पे भी। तो अपन मास की वैल्यू कितनी ले लेंगे, जो अपने क्वेश्चन में दी है 5 kg। तो अपने पास में Vg2 इक्वल्स टू V2 बाय m। तो V2 की वैल्यू अपने पास में क्वेश्चन में 3 दे रखी है, मास 5 kg है, तो ये आ जाएगा आपका 5 6 30, ये आ जाएगा आपका 6 क्यूबिक मीटर पर kg। तो ये क्या आ गया, Vg2 किसका, इस स्टेट का, इसका अपना Vg2 आ जाएगा। क्लियर है बात, ये टोटल आपका Vg2। अब अपने को थोड़ा ध्यान रखना है इसका Vg2 के बारे में। स्टेप 2 की अपन बात करें, स्टेप 2 अपने को पता है क्योंकि V1 इक्वल्स टू V2 होता है। यदि मैं इसमें दोनों में मास से डिवाइड कर दूं इसको, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि m तो बराबर है, तो V1 इक्वल्स टू V2। और स्पेसिफिक वॉल्यूम का अपन ने फॉर्मूला जो था वो देख लिया था, वो आप मेरे वीडियो में देखना, वो था 1 माइनस x1 इंटू VF1 प्लस x1 इंटू VG1 दिस इज इक्वल्स टू VG2। V2 किसके बराबर है, ये जो है VG2 के बराबर है। V2 स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पार्ट, ये VG2 के बराबर है, इसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं दिस इज Vg2। Vg2 किसके बराबर है आपके, V2, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू V2। अब यहाँ पर अपन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इस वाले वैल्यू में देखें, ये वाली जो वैल्यू है x1 माइनस x1 की वैल्यू बहुत कम आती है, इंटू VF1 आपने देखा ये वैसे ही बहुत कम है VF1 एज कम्पेयर टू Vg2। तो कई बार अपन इस वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं और इसको अपन एज ए ज़ीरो ट्रीट कर देते हैं, और यदि आप इसको कंसिडर भी करेंगे तो भी आंसर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो इसको क्योंकि अपने पास में और सिंप्लीफाइड भी हो जाएगी इक्वेशन, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये पूरे को अपन ज़ीरो ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो अपन यहाँ से इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं x1 Vg1 इक्वल्स टू Vg2। अब x1 Vg1 अपना कितना था, जो अपन ने यहाँ पर स्टीम टेबल से निकाल लिया, दैट इज 0.884। तो 0.884। Vg2 की वैल्यू अपन ने निकाल ली 0.6, तो ये हो गया 0.6। तो यहाँ से अपन x1 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि वैल्यू आ रही है अपने पास में 0.68। ये अपना क्या आ गया, x1। इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू, स्टेट 1 पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू, ये अपने पास में आ गया x1। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब अपन देखें स्टीम टेबल पे अपन दोबारा जाएंगे। अब ये हो गई स्टेप 2, ये अपनी स्टेप 2 हुई थी। अब अपन स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो अपन स्टेप नंबर 3 पे आ जाएं। स्टेप नंबर 3 अपने को पता है Vg2 की वैल्यू है आपके पास में 0.6। यहाँ से देख लें आप, Vg2 की वैल्यू अपन ने निकाली थी 0.6। तो यहाँ पर अपन देखें, तो अपन स्टीम टेबल पे जाएं और इसमें अपन को देखना पड़ेगा 0.6 पे
प्रेशर कितना है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में प्रेशर निकालना है, तो सेकंड स्टेट पे प्रेशर कितना होगा वो अपने को देखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर Vg की वैल्यू ये देखिए आप, थ्री पे ये है 0.605, और 0.584, इन दोनों के बीच में अपने को वैल्यू निकालनी है। तो प्रेशर आपका 3.0 और 3.1 बार के बीच में आएगा, 3.0 और 3.1 बार के बीच में आपका प्रेशर आएगा। तो यहाँ से अपन इसको थोड़ा सा इंटरपोलेट करते हैं। तो अपन देखें यहाँ पर स्टीम टेबल के द्वारा, तो फ्रॉम स्टीम टेबल एट प्रेशर 3 बार Vg की वैल्यू है 0.605, और एट प्रेशर 3.1 बार Vg की वैल्यू है हमारे पास में 0.584, और इसके बीच में 0.6 है। तो अपने पास में अपन क्या करेंगे, अपने को अब वो प्रेशर निकालना है जब Vg की वैल्यू 0.6 है, तो हमको इसका करस्पॉन्डिंग प्रेशर निकालना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू को अपन ले लेते हैं, लेट अस से दिस इज y1, लेट अस से दिस इज y1 एंड दिस इज y2। दिस इज, क्योंकि x में यूज़ नहीं करना चाह रहा है इंटरपोलेशन में, क्योंकि x अपन ड्राइनेस फ्रैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको z1 ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू को z2 ले लेता हूँ। करस्पॉन्डिंगली p को मैं लेता हूँ y और इसको मैं ले लेता हूँ सिंपल z। तो अपने पास में इंटरपोलेशन के लिए फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू y2 माइनस y अपॉन z2 माइनस z। ये सारी की सारी वैल्यूज अपन यहाँ पर लिख देते हैं। तो y2 की जगह अपन लिखेंगे 3.1, y1 की जगह लिखेंगे अपन 3, z2 की जगह अपन लिखेंगे 0.584 माइनस, और z1 की जगह अपन लिखेंगे 0.605। दिस इज इक्वल्स टू y2 की जगह अपने को लिखना है अगेन 3.1 माइनस y अपने को प्रेशर निकालना है अपॉन z2 माइनस z1 0.584 माइनस z की वैल्यू आपकी 0.6। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास में y की वैल्यू आती है 3.024 बार, जो कि है आपका ये P किसके लिए, P2। कौन सा है ये, दैट इज द P2। क्यों P2 है, क्योंकि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, Vg2 के लिए बात कर रहे हैं। तो अपने पास में ये क्या है, दिस इज अवर P2। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे दिस इज P2, दिस इज P2, इस करस्पॉन्डिंग P का दैट इज P2, ठीक है। और इसको अपन Vg2 लिखेंगे, इसको P2 लिखेंगे, ठीक है। Vg2 की वैल्यू 0.6 थी, तो ये अपना P2 आ गया। P2 कितना आ गया, 3.024 बार। P2 कितना आ गया, 3.024 बार। दिस इज योर आंसर नंबर 1, दिस इज योर आंसर नंबर 1। इसके बाद आगे अपन थोड़ा बढ़ते हैं इसमें, और हम स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। अपने को हीट ट्रांसफर निकालना है। तो अपने क्वेश्चन में क्या बोला था, अपने को हमको बोला है, तो हमको ये बोला था क्वेश्चन में स्टेप नंबर 4 से अपन चालू करें, जो अपने को क्यू निकालना है। तो अपन को ये बोला गया है कि एक रिजिड टैंक था जिसके अंदर वेट स्टीम थी, जिसको हीट किया गया है। ये स्टेट 1 थी जिसको हीट किया गया है, और हीट करने के बाद में ये स्टेट 2 पे आ जाएगा, स्टेट 2, और ये टोटल ड्राई सैचुरेटेड हो जाएगा। वेट से ये ड्राई सैचुरेटेड, ये अपने क्वेश्चन में दिया था। तो अपने क्या किया, यहाँ पर हीट प्रोवाइड करी है, दैट इज Q1 से लेकर 2।
Q1 से लेकर 2 अपने को हीट पता करनी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे जा रहा है क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ रहा है। अब अपने को साथ में एक और चीज़ पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपनी बोलती है Q12 इक्वल्स टू W12 प्लस डेल्टा U, हीट सप्लाइड इक्वल्स टू वर्क डन इन द ऑन द या बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम प्लस डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अपने पास में, क्योंकि वर्क डन क्या होता है अपने पास में थर्मोडायनेमिकली अपने देखें तो वर्क डन जो होता है वो अपना वो क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू PdV, डिस्प्लेसमेंट वर्क हो सकता है, पैडल वर्क हो सकता है, मैग्नेटिक वर्क हो सकता है, या आपके इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है। इनमें से कोई भी वर्क नहीं है तो W12 अपना क्या हो जाएगा, दैट इज 0। तो ये W12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये W12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अपने पास में क्या बचेगा, Q12 इक्वल्स टू डेल्टा U यानी U2 माइनस U1, क्योंकि U होता है पॉइंट फंक्शन इसलिए अपन इसको U2 माइनस U1 लिख सकते हैं। Q होता है पाथ फंक्शन। ये जो इक्वेशन है ये आपकी चल रही है किसमें, किलो जूल में। यदि पर केजी में मुझे लेना है जूल या और किलो जूल में, यदि मुझे पर केजी में लेना है तो मैं लिख सकता हूँ Q12 इक्वल्स टू W12 प्लस डेल्टा U, स्मॉल में कर दिया बस इसको कन्वर्ट, तो ये मेरा किस में आ जाएगा, जूल पर केजी या किलो जूल पर केजी में। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अगेन W12 0 है पर केजी के हिसाब से, तो भी तो Q12 इक्वल्स टू U2 माइनस U1। तो हीट ट्रांसफर किसके बराबर होगा, हीट ट्रांसफर होगा U2 माइनस U1 के बराबर। हीट ट्रांसफर क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू U2 माइनस U1 चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पर अपने को एक और चीज़ पता है कि H जो होता है एंथैल्पी इक्वल्स टू होता है U प्लस PV। तो U किसके बराबर हो गया, U इक्वल्स टू H माइनस PV। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं U देयरफॉर U2 equals to H2 minus P2 V2 and U1 equals to H1 minus P1 V1। तो अब इन वैल्यूज को अपन इसमें लिख दें तो अपना हीट ट्रांसफर आ जाएगा। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर Q12 equals to U2 minus U1, U2 की जगह H2 minus P2 V2 minus H1 minus P1 V1, सिंपल। तो इस फॉर्मूले को अपन यूज़ करके हीट ट्रांसफ़र निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में अपन यदि मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q12 आ जाएगा, ये आएगा जूल पर केजी या किलो जूल पर केजी में, जूल पर केजी या किलो जूल पर केजी में। लेकिन यदि अपन को Q12 जूल या और किलो जूल में निकालना है, यानी पर केजी की जगह सीधे सीधे जूल या किलो जूल में निकालना है, तो अपन को इसको मास इंटू Q12 करके अपन इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसको अपन आगे देख लेते हैं। अब अपन चलें स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप 4 हो गई, अब स्टेप नंबर 5 पे आ जाते हैं। स्टेप 5 पे आ जाते हैं। अब अपन देखें, ये जो हमारा स्टेट 2 पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम थी, स्टेट 2 पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम थी, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। इसका प्रेशर अपन ने निकाल लिया P2 इक्वल्स टू 3.024 बार। अपने पास में जो स्टीम टेबल है उसके अंदर 3 और 3.1 बार के ऊपर दे रखी है ये चीज़ें, 3 बार के ऊपर और 3.1 बार के ऊपर सारी चीज़ें दे रखी। अब चूंकि अपने को H की वैल्यू भी निकालनी है, इसलिए अपन को यहाँ पर अगेन दूसरी बार इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। तो अपन क्या करें, यहाँ पर 3.1 के लिए H की वैल्यूज लिखें और खास तौर से किसके लिए Hg की वैल्यू लिखें। क्यों Hg की वैल्यू लिखें, क्योंकि वो ड्राई सैचुरेटेड वेपर की वो एंथैल्पी है। तो 3.0 और 3.1 के बीच में अपना 3.024 आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग में अपने को H की वैल्यू निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, 3 के लिए अपन
Hg की वैल्यू लिखेंगे, 3.1 के लिए Hg की वैल्यू लिखेंगे और 3.024 के लिए यहाँ के लिए अपन करस्पॉन्डिंग H की वैल्यू यहाँ पर अपन निकाल लेंगे। तो अपन क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखते हैं एट प्रेशर P इक्वल्स टू 3 बार Hg की वैल्यू है 2724.7 किलो जूल पर kg, स्टीम टेबल से लिया है ये। दूसरा एट प्रेशर 3.1 बार Hg की वैल्यू है 2726.3 किलो जूल पर kg। अब अपने को क्या निकालना है, एट प्रेशर P2 अपने को 3.024 बार पे अपने को क्या निकालना है, एट दैट अपने को निकालना है Hg2 कितना होगा। अगेन सिंपल है, तो यहाँ पर अपन अगेन इसको लेंगे y1, इसको लेंगे y2, इसको लेंगे अपन z1, इसको लेंगे अपन z2 और ये अपना आएगा सीधे सीधे y। इस y पे अपने को चाहिए z, इस पे चाहिए अपने को z। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू y2 माइनस y अपॉन z2 माइनस z। ये सारी की सारी वैल्यूज लिखते हैं। यहाँ पर y2 की जगह लिखेंगे अपन 3.1, y2 की जगह लिखेंगे अपन 3.1, y1 की जगह लिखेंगे 3.0, z2 की जगह लिखेंगे 2726.3, z1 की जगह लिखेंगे 2724.7 इक्वल्स टू y2 की जगह अगेन अपन लिखेंगे 3.1 किस प्रेशर के लिए, y प्रेशर के लिए, y 3.024 डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू अपने पास में ये रही 2726.3 माइनस z। क्या निकालना है, Hg2 जो कि z है, उसकी वैल्यू इसको सॉल्व करने पे निकालेंगे। इसको मैंने सॉल्व कर लिया था, तो सॉल्व करने पे मेरी z की वैल्यू आ रही थी 2725.084 किलो जूल पर kg। क्या है ये है Hg2, किसके बराबर है, वो H2 के बराबर है, क्योंकि पूरा का पूरा वो ड्राई सैचुरेटेड है, इसलिए H2 किसके बराबर है, Hg2 के बराबर है। तो अपने पास में H2 की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करें, अपन ने जो पिछली स्टेप में देखा था हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला, उसको अब अपन यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो अपने पास में यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला था, इसको अपने पिछली स्टेप में देखा था, स्टेप नंबर 4 में ये वाला फॉर्मूला अपन अब यूज़ करेंगे। तो चलिए अब अपने पास में स्टेप नंबर 6 अपन आ जाए, अब स्टेप नंबर 6 अपन आ जाए, स्टेप नंबर 6। तो स्टेप 6 में अब अपने को क्या निकालना है, Q12 इक्वल्स टू U2 माइनस U1 जो अपन ने लिया था, दैट इज इक्वल्स टू H2 माइनस P2 V2 माइनस H1 माइनस P1 V1। अब अपन क्या लिख सकते हैं, अब अपन लिख सकते हैं यहाँ पर Q12 इक्वल्स टू H2 माइनस P2 V2 किसके बराबर था, Vg2 के बराबर। अभी अपन ने देखा पिछली स्टेप में, माइनस। अब H1 की जगह अपन क्या लिखेंगे, H1 की जगह लिखेंगे अपन HF1, वेट स्टीम के लिए जो यूज़ करते हैं फॉर्मूला, जो कि मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा अपने पुराने वीडियो का, HFG1। H1 की जगह क्या लिखेंगे, HF1 प्लस HFG1 X1 माइनस P1। V1 की जगह अपन क्या लिखेंगे, V1 की जगह लिखेंगे 1 माइनस X1 इंटू VF1 प्लस X1 इंटू VG1। ये ब्रैकेट बंद कर दें और ये पूरे ब्रैकेट को बंद कर दें। अपने को पता है क्योंकि ये वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होती है इसको, इसलिए अपन इसको 0 कर देंगे। एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसलिए अपन इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। निगलेक्ट करने के बाद में फॉर्मूला अपने पास में सिंप्लीफाई हो जाएगा, वो हो जाएगा H2 माइनस P2 VG2 माइनस
HF1 प्लस X1 HFG1 माइनस P1 इंटू X1 VG1, ये बचेगा अपने पास में ये। सारी वैल्यूज क्योंकि अपने को पता है, सारी वैल्यूज को अपन यहाँ पर पुट करना चालू कर दें। H2 अभी अपन ने निकाल ही लिया था, वो आया आपका 2725.084, ये किलो जूल में चल रहा है, माइनस P2 की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी, दैट वाज 3.024 बार था। बार को अपन यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे पास्कल में, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा किलो पास्कल में, क्योंकि ये किलो जूल में इसलिए अपन को एक किलो जूल में लेना है, तो किलो पास्कल में अपने कन्वर्ट किया। इनटू Vg2 की वैल्यू अपन ने बताई है 0.6 है, ये हो गया पहला वाला हिस्सा, ये वाला माइनस HFG1, ये कितना था, ये अपन ने स्टीम टेबल से पहली स्टेप में लिख लिया था 504.7। कुछ स्टीम टेबल्स में वैल्यूज़ ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती हैं, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आप वही वैल्यूज़ लिखें जो आपकी स्टीम टेबल में है। कुछ स्टीम टेबल्स में कुछ डेसिमल्स की वैल्यू में थोड़ा बहुत अंतर हल्का फुल्का आता है। तो ये HF1 प्लस X1 अपन ने 0.68 निकाल ही लिया था, HFG1 की वैल्यू अपन ने स्टीम टेबल से ले ली थी 2201.6 माइनस P1 की वैल्यू थी 2 बार, तो ये पास्कल में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड किया, किलो पास्कल में आ गया, इनटू X1 की वैल्यू अपन ने ले ही ली थी कितनी, दैट वाज 0.68 इंटू Vg1 अपने पास में आ ही गया था, दैट वाज 0.884। पिछली स्टेप्स देखें तो ये अपने पास में यहाँ पर सारी वैल्यूज़ अपन ने यहाँ पर पुट कर दी, ये HF1 0.68 ठीक। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ये जो वैल्यू आ रही है वो आती है 541.12 किलो जूल पर kg। ये क्या था आपका, दैट इज़ Q12 अपन इसको सॉल्व करते हुए आ रहे हैं Q12। तो ये अपना क्या है Q12, अपने को हीट ट्रांसफ़र चाहिए टोटल, तो Q12 इक्वल्स टू मास इंटू स्मॉल q12, तो मास की वैल्यू कितनी है अपने पास में, दैट वाज 5 kg, तो 5 इंटू 541.12, तो ये आ जाएगा अपने पास में 2705.6 किलो जूल। दिस इज माय आंसर नंबर 2, जो कि मुझे हीट ट्रांसफ़र निकालना था किसके लिए, जब मेरा रिजिड टैंक को मैं गर्म करता हूं तो जो मेरी हीट लग रही है वो मैंने निकाल दी। तो मेरा आंसर कितना आ गया, वो मेरा आंसर आ गया 2705.6 किलो जूल। दिस इज माय आंसर। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।